मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत तकवीन की किताब पहला बाब पहली से दूसरे बाब की दूसरी आयत तक। खुदा ने जो कुछ खलक किया था उसे देखा और वाकई वो बहुत अच्छा था। खुदा बाप, बेटे और रुल कुद्दस के नाम से आमीन। इब्तदा में खुदा ने आसमान और ज़मीन को खलक किया और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और रूह खुदावंद पानियों पर जुम्बश करती थी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो और रोशनी हुई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। और खुदा ने रोशनी को दिन कहा और तारीकी को रात कहा। बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी पहला दिन। और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फिजा हो और जो पानियों को पानियों से जुदा करे। तब खुदा ने फिजा को बनाया और फिजा के नीचे के पानियों को फिजा के ऊपर के पानियों से जुदा किया और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने फिजा को आसमान कहा। बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी दूसरा दिन। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो ताकि खुश्की नज़र आए। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने खुश्की को ज़मीन कहा और मुश्तमिल पानी को समुंदर कहा। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने कहा कि ज़मीन सब नबातात और बीजदार पौधे और फल देने वाले मेवेदार दरख्तों को उनकी अपनी अपनी इकसाम के मुताबिक और जो ज़मीन पर अपने आप ही में बीज रखें उगाएं। और ऐसा ही हुआ। तब ज़मीन ने सब नबातात और बीजदार पौधों और फल देने वाले मेवेदार दरख्तों को उनकी अपनी अपनी इकसाम के मुताबिक उगाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, यानी तीसरा दिन। और खुदा ने कहा कि आसमान की फ़िज़ा में नैयर हूँ कि दिन को रात से जुदा करें और वो ज़मानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज़ के निशान हूँ। और वो आसमान की फ़िज़ा में चमके कि ज़मीन को रोशन करे। और ऐसा ही हुआ। बस खुदा ने दो बड़े नैयर बनाए, एक नैयर अकबर जो दिन पर हुकूमत करे और एक नैयर असगर जो रात पर हुकूमत करे। और सितारे भी। और खुदा ने उनको आसमान की फ़िज़ा में रखा कि ज़मीन को रोशन करे और दिन पर और रात पर हुकूमत करे और रोशनी को तरीके से जुदा करे। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी चौथा दिन। और खुदा ने कहा कि पानी रेंगने वाले जानदारों को पैदा करे और परिंदों को जो ज़मीन के ऊपर आसमान की फ़िज़ा में उड़े। और खुदा ने बड़े बड़े दरियाई जानदार और हर किस्म के हरकत करने वाले जानदारों को, जिनको पानी ने उनकी इकसाम के मुताबिक पैदा किया, और तमाम परदार जानवरों को उनकी इकसाम के मुताबिक बनाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने उनको बरकत देकर कहा, फलो और बढ़ो और समुंदर के पानी को मामूर करो और परिंदे ज़मीन पर कसरत से बढ़ जाएं। बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी पांचवा दिन। जानवरों को उनकी इकसाम के मुआफिक पैदा करे और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने जंगली जानवरों को उनकी इकसाम के मुआफिक और चौपायों और ज़मीन पर रेंगने वालों को उनकी इकसाम के मुताबिक पैदा किया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है।
ابتدا में खुदा ने आसमान और ज़मीन को खलक किया और खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी मानद बनाएं, और वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चुपायों और कुल रोहे ज़मीन पर और सब कीड़े मकोड़ों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं हुकूमत करे। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, और खुदा की सूरत पर उसने उसको पैदा किया, नर व नारी उनको पैदा किया। और खुदा ने उन्हें बरकत दी और कहा, फलो और बढ़ो और ज़मीन को महमूद करो, और समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और सब जिंदा मखलूक़ात पर जो ज़मीन पर चलती हैं हुकूमत करो। और खुदा ने कहा, देखो मैं हर एक बीजदार नबातात जो ज़मीन पर है और सारे दरख्त जिनमें उनकी अपनी इकसाम का बीज है तुम्हें देता हूँ, और ये तुम्हारे खाने को हूँ। और ज़मीन के सब चरिंदे और आसमान के परिंदे और सब कुछ जो ज़मीन पर चलते और ज़िंदगी रखते हैं, इनको मैं सारे सब्ज़ पौधे खाने को देता हूँ। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने उन सब चीज़ों पर जो उसने बनाई थी नज़र की और देखा बहुत अच्छी हैं। बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी छठा दिन। सो आसमान और ज़मीन और उनकी कुल आरास्तगी तमाम हुई। और खुदा ने सातवें दिन अपने काम से जो कर चुका फारिग हुआ, और उसने सातवें दिन अपने सब कामों से जो कर चुका आराम किया। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 103, पहली आयत, दूसरी आयत, 5वीं और 6ठी और 10वीं और 12 से 14 और 24 आयत तक। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद अपनी रूह को भेज और रोहे ज़मीन को नया कर दे। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, तू नहायत अजीम है। तू जलाल और जलाल से मुलब्बस है। तू नूर को जुब्बे की तरह ओढ़े हुए है। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद अपनी रूह को भेज और रोहे ज़मीन को नया कर दे। तूने ज़मीन को उसकी बुनियादों पर अस्तवार किया, अब्दल आबाद तक उसे कभी जुम्मश ना होगी। तूने उसे लिबास की तरह समुंदर से मुलब्बस किया, पानी पहाड़ों पर खड़ा था। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद अपनी रूह को भेज और रोहे ज़मीन को नया कर दे। तू उन नदियों में चश्मे भेजता है जो पहाड़ों के दरमियान बहती हैं। उनके आसपास हवा के परिंदे उन पर बसेरा करते हैं और डालियों के दरमियान चहचहाते हैं। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद अपनी रूह को भेज और रोहे ज़मीन को नया कर दे। तू अपने बालाखानों में से पहाड़ों को पानी देता है। तेरी सनतों के समर से ज़मीन आसूदा है। तू मवेशी के लिए घास उगाता है और इंसान की खिदमत के लिए नबातात। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद अपनी रूह को भेज और रोहे ज़मीन को नया कर दे। ऐ खुदावंद तेरे काम क्या ही कसीर हैं, तूने सब कुछ हिकमत से बनाया है। ज़मीन तेरी खलकत से मामूर है। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है। खुदावंद। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद अपनी रूह को भेज और रोहे ज़मीन को नया कर दे। पाक कलाम के पढ़े और सुनी जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की दूसरी तिलावत तकवीन की किताब 22 बाब पहली से 18 आयत तक। ईमान में हमारे बाप इब्राहीम की कुर्बानी। उस वक्त खुदा ने इब्राहीम को आजमाया
اور اس سے کہا اے ابراہیم، اور اس نے جواب میں کہا کہ میں حاضر ہوں۔ اس نے اسے کہا تو اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو جسے تو پیار کرتا ہے لے اور موریا کی سرزمین میں جا اور اسے وہاں پہاڑوں میں سے ایک پر جو میں تجھے دکھاؤں گا سوختنی قربانی کے لیے چڑھا۔ تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جامہ کسا اور اپنے ساتھ 2 نوکروں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا اور سوختنی قربانی کے لیے لکڑیاں چیریں اور اٹھ کر اس جگہ کو جس کی بابت خدا نے اسے فرمایا تھا روانہ ہوا۔ اور تیسرے دن ابراہیم نے اپنی آنکھیں اٹھا کر اس جگہ کو دور سے دیکھا۔ تب اس نے اپنے نوکروں سے کہا تم یہاں گدھے کے پاس ٹھہرو، میں اور لڑکا وہاں جائیں گے اور سجدہ کر کے تمہارے پاس واپس آئیں گے۔ اور اس نے سوختنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھیں اور اپنے ہاتھ میں آگ اور چھری لی اور دونوں چل پڑے۔ تب اسحاق نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ۔ اس نے جواب میں کہا اے میرے بیٹے کیا ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھ آگ اور لکڑیاں تو ہیں، بس سوختنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے، خدا اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے آپ ہی برا مہیا کرے گا۔ سو وہ دونوں اکٹھے آگے بڑھے، اور جب وہ اس مقام پر جو خدا نے اسے دکھایا تھا پہنچے، اس نے وہاں ایک قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھ کر قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا، اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر چھری پکڑ لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ اور خدا کے فرشتے نے آسمان سے پکار کر اسے کہا اے ابراہیم، اے ابراہیم۔ وہ بولا میں حاضر ہوں۔ اور اس نے اسے کہا تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اسے کچھ کر، اب میں نے دیکھا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، کیونکہ تو نے اپنے اکلوتے بیٹے کو مجھ سے دریغ نہ رکھا۔ تب ابراہیم نے اپنی آنکھیں اٹھائیں اور دیکھا کہ اس کے پیچھے ایک مینڈا ہے جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے ہوئے ہیں، اور ابراہیم اس مینڈے کے پاس گیا اور اس کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوختنی قربانی کے لیے چڑھایا، اور اس نے اس مقام کا نام خداوند مہیا کرتا ہے رکھا۔ چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ پہاڑ پر خداوند مہیا کرے گا۔ اور خداوند کے فرشتے نے دوسری دفعہ آسمان پر سے ابراہیم کو پکارا اور کہا خداوند یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ تو نے یہ امر کیا اور اپنے اکلوتے بیٹے کو دریغ نہ رکھا، میں اپنی ذات کی قسم کھاتا ہوں کہ میں تجھے برکت دوں گا اور تیری نسل بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے ستاروں اور زمین کے اور سمندر کے ساحل کی ریت کی مانند بناؤں گا۔ تیری نسل اپنے دشمنوں کے دروازوں پر قابض ہوگی۔ روح زمین کی کل اقوام تیری نسل پر برکت پائیں گی، کیونکہ تو نے میرا کہا مانا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی انجیل مقدس متی کے مطابق 28 باب 1 سے 10 آیت۔ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور اب تم سے پہلے جلیل کو جاتا ہے۔ اس وقت سبت کے بعد ہفتے کا پہلے دن پو پھوٹی، مریم مگدلینی اور دوسری مریم کو دیکھنے آئیں، اور دیکھو ایک بڑا زلزلہ آیا، کیونکہ خداوند کا ایک فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس کی صورت بجلی کی سی اور اس کی پوشاک برف کی سی سفید تھی۔
और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दों की तरह मुर्दों की मानित हो गए। पर फरिश्ते ने औरतों से खिताब करके कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यस्सु को ढूंढती हो जो मसलूब हो गया था। वो वहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ और ये जगह देखो जहाँ वो पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले जलील को जाता है। वहाँ तुम उसको देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्दी रवाना हुई और उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ गई। और देखो यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़े और उसे सजदा किया। तब यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों को खबर दो कि जलील को जाए, वहाँ मुझे देखेंगे। अंजिल मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएँ। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अज़ीज़ दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें, ताकि वो भी खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।